प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको सीईटी का पूरा पेपर करवाने वाला, यानी कि सीईटी का पूरा पेपर आपके सामने लेकर आ चुका। दोस्तों, ये पूरा पेपर आपके सीईटी में हूबहू आने वाला। तो आज के इस पेपर को आप अच्छी तरह से देख लेना। मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोला, यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने पास समय काफ़ी कम है दोस्तों, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बीहड़ है, या दोस्तों बीड़ा, जोहड़ है, या दोस्तों चौबी कहते हैं। जल्दी जल्दी से भाई सबको आंसर देना, और थोड़ा अपन फास्ट देखेंगे ताकि सारे के सारे क्वेश्चन अपन कम समय में देख लेंगे भाई। चलो तो भाई, हाँ बताओ सबका यहाँ पे आंसर है गुरु जी कि घास के जो मैदान होते हैं उसे बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बीड़ कहते हैं। यानी आप ऑप्शन नंबर ए कमेंट करें ना। सही दोस्तों, कॉपी में नोट कर लेना दोस्तों, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले भाई। चलो अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने रीजनल वाला प्रश्न है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? बताइएगा। 550 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 142 किलोमीटर या दोस्तों 930 किलोमीटर। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा? अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई पूछी। आपको कहाँ पे पूछी? राजस्थान में लंबाई पूछी है। तो ना आपको कुल लंबाई की बात करते हैं यहाँ पे, तो कुल लंबाई तो 692 कितनी है? 692। लेकिन अरावली की यहाँ पे राजस्थान में लंबाई पूछी, तो राजस्थान में 550 है दोस्तों। कितने किलोमीटर है? 550 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर आपका ऐसे रहेगा। हाँ बिल्कुल से, आपके सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में देख पा रहा हूँ। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने कि चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? चांदी पर है मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? सबको आंसर देना है। नाथद्वारा, जयपुर है, भीलवाड़ा, या दोस्तों प्रतापगढ़। जल्दी जल्दी भाई सब आंसर दे दो, सबको आंसर देना और क्लास पूरी देखना। आपको एक भी परसेंट छोड़ना नहीं भाई। क्या है? क्लास को पूरी देखना, एक भी परसेंट मत छोड़ना। बाद में मत कहना अगर आप क्लास छोड़ते हो और बाद में आकर मुझे मत कहना गुरुजी हमने क्लास नहीं देखी, हमारा नुकसान हो गया। तो मैं पहले बोल रहा हूँ क्लास पूरी अटेम्प्ट करना। यही प्रश्न आपके मैं 100% गारंटी के साथ बोला, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। चलो भाई आंसर दो कि चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अपने जयपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के प्रसिद्ध है। यहीं पे अगर आपको पूछा जाए, अगली शिफ्ट का ध्यान रखिएगा, अगर आप पूछा जाए तो यहाँ पे गुलाबी नगरी पूछा जा सकता है। आपको पूछे गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, तो गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर को जानते हैं। किसे जानते हैं? जयपुर को जानते हैं। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी कौन है दोस्तों? गुर्जर है प्रतिहारों की कुल देवी कौन है? बाण माता, जैन माता, नागणेची माता, या दोस्तों चामुंडा माता। सब आंसर दो भाई, सबको दोस्तों आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई डाट पीछे नहीं रहेगा। जल्दी जल्दी थोड़ा कमेंट करना, कमेंट करने में थोड़ा फास्ट रहो ताकि अपन दोस्तों कम समय में जल्दी क्वेश्चन देख सकेंगे। हाँ बताओ जल्दी आंसर दो कि गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी कौन है? तो यहाँ पे सबका आंसर है, और आंसर मैं सबका देख पा रहा हूँ कि चामुंडा माता। कौन है? चामुंडा माता। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। हाँ, और दोस्तों अगली शिफ्ट का भी आपको पूरा का पूरा पेपर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और लाइक कर दो। क्लास को सब्सक्राइब करके रखोगे ना आप, तो मैं अगली शिफ्ट का भी आपके सामने पूरा पेपर लेकर आ जाऊंगा। और आप क्या करोगे? जल्दी से देख लोगे, जैसे मैं क्लास डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो अब देखो, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी कौन है? चामुंडा माता। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने है कि निम्न में से किसका समय किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है? निम्न में से किसका समय किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है? महाराजा जगत सिंह है, या जसवंत सिंह है, महाराजा विनय सिंह है, या दोस्तों सावंत सिंह। चलो भाई हाँ, सबको दोस्तों कमेंट करते रहना। क्वेश्चन में जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ दोस्तों, ताकि अपने पास समय कम है और क्लास को आप दुगना स्पीड करके देख लो ताकि अपन जल्दी जल्दी पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। हाँ चलो आंसर दो, क्लास को अच्छी तरह से देख लेना। और यहाँ पे आंसर है सबका कि गुरुजी सावंत सिंह को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? सावंत सिंह को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। आप डी कमेंट करें ना, डी कमेंट करें तो आपका भी सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता? अरे भाई बच्चे को याद होना चाहिए इसे प्रश्न। बता भाई, किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं? दौसा का किला, कोटड़ा का किला, लक्ष्मणगढ़ का किला, या दोस्तों बाला किला। हाँ सब कमेंट करो भाई, सबको कमेंट करना। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे सबका आंसर है, और आंसर मैं सबका देख पा रहा हूँ। बिल्कुल से बता रहे भाई, सभी आंसर बता रहे हो, आंसर सभी का रहा। काउंट करते रहो क्वेश्चन कि गुरुजी यहाँ पे बाला दुर्ग। और ये बाला दुर्ग है ना, ये कहाँ पर? इतना भी हमें बता देते अपने अलवर में। कहाँ पर है? बाला दुर्ग अलवर में है दोस्तों। और इसे कुंवारा दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कुंवारा दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको पूछे एग्जाम में तो बता दीजिएगा कुंवारा दुर्ग भी अपने बाला दुर्ग को ही कहा जाता। चलेगा। अगला जो प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में
सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। हाँ, सबको आंसर देना दोस्तों। मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्लास को पूरी वॉच कर लेना तो मान लीजिएगा आपका बेड़ा पार है भाई। क्या हो गया? आपका बेड़ा पार, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर करवा रहा हूँ दोस्तों मैं सीईटी का, और यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला दोस्तों। तो आप इस क्लास को आप अच्छी तरह से देख लेना, चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर लेना सारे क्वेश्चन को। चलो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा? सबका आंसर आ रहा है भाई, सबका आंसर आ रहा है गुरुजी बंगाल की खाड़ी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? बंगाल की खाड़ी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर गुरुजी बी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, निम्न में से कुम्हार जाति का नृत्य दोस्तों, निम्न में से कुम्हार जाति का नृत्य कौन सा? कंजर नृत्य, तेराताली नृत्य, चारण नृत्य, या दोस्तों चरवा नृत्य। हाँ भाई बताओ यहाँ पे क्या? चाक चारण। तो सबका आंसर आना चाहिए कि गुरुजी कुम्हार का क्या होता है? चाक चारण नृत्य होता है। कौन सा होता है? चाक चारण होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। जो भी साथी सी बता रहे हैं ना, हाँ सबका आंसर वैसी। थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि अपन कम समय, अपने पास समय काफी कम है दोस्तों, ताकि अपन जल्दी से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले और आप जैसे एग्जाम में बैठो सारे गोले सही करके आ जाओ। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा क्यों मिला? अब देखो यही प्रश्न ग्रेजुएशन लेवल में भी आए थे, यही प्रश्न आपके ग्रेजुएशन लेवल वाले पेपर में भी आए थे भाई। चलो अब दोस्तों 12th लेवल का जो पेपर चला ना, वो विद्यार्थी अच्छी तरह से देख लेना इन क्लास को। चलो बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा क्यों मिला था? तो कब मिला गुरुजी? डायरेक्ट आंसर में बात करेंगे, 1948 में मिला था। कब मिला था? बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में मिला था, यानी कि सी ऑप्शन। हाँ भाई सी को लॉक कर दो, सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। चलेगा अगला ऑप्शन देखेंगे आपके सामने। अगला ऑप्शन है, राजस्थान की जिंक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है। राजस्थान की जिंक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दो। हाँ, नागौर है, उदयपुर है, कोटा, या दोस्तों यहाँ पे क्या? भीलवाड़ा। जल्दी सब कमेंट कर दो कि राजस्थान की जिंक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है। हाँ चलो जल्दी कमेंट करो। और यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट में देख पा रहा हूँ कि उदयपुर। क्या बात है, मजा आ गया। उदयपुर यहीं पे क्वेश्चन हो, अगली शिफ्ट वाले ध्यान को। इसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी भी कहते हैं। अच्छी तरह से याद कर लेना, एग्जामिनर का फेवरेट अगली बार में, अगली शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकता है। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? पेसरगढ़ है, आमेर है, अलवर है, या दोस्तों जयपुर में? कि राजस्थान में नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है ना, ये अपने कहाँ पर भाई? हाँ सब साथी आंसर दे दो, सबको आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई डाट पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहे, सभी के कमेंट आ रहे गुरुजी अलवर। हाँ बिल्कुल से। और अलवर को और क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। चलो अगला ऑप्शन देखिए दोस्तों, थोड़ा फास्ट चले भाई, थोड़ा सा फास्ट कमेंट, आप थोड़ा कमेंट करने में थोड़ा फास्ट रहो भाई। चलो अगला ऑप्शन है, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, या दोस्तों अकबर ने? कि मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी भाई? हाँ सब आंसर दो, कमेंट करो भाई। चलिए सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई डाल पीछे नहीं रहेगा। पूरा पेपर करवा रहा हूं मैं दोस्तों, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अभी देख लो पूरा का पूरा पेपर ही आपके सामने आज का, पूरा का पूरा पेपर आपके सामने आज का, फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा। चलो मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तब सबका कमेंट आ रहा गुरुजी, शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। और एक मैं गारंटी के साथ बोला दोस्तों, यही प्रश्न आएंगे। और दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ना, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि अगली शिफ्ट का जैसे ही पेपर आएगा, अगली शिफ्ट का पेपर होगा, उससे पहले अपन पेपर आपको करवा देंगे सोल्व, यूट्यूब पर पूरा सोल्व करा देंगे भाई। चलो हाँ अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन है किस जिले में किया जाता है? राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? जयपुर है, जोधपुर है, कोटा, या दोस्तों उदयपुर? कि राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन है किस जिले में किया जाता है भाई? सबको आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई डाटे पीछे नहीं रहेगा। सब साथी कमेंट करो भाई, सबको कमेंट करना है। यहाँ पे सबका आंसर मैं देख रहा हूँ कि दशहरा का मेला तो गुरुजी कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में। यहीं पे विभीषण का मंदिर की बात की जाए, विभीषण मंदिर कहाँ पर है? तो कैथुन कोटा में विभीषण जी का मंदिर भी भाई। ये भी चीजें याद कर लेना। अगली शिफ्ट वाले में जो तथ्य एक्स्ट्रा बता रहा ना, उन सबको आप याद करते हुए चलोगे। चलेगा भाई। अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने रहने वाला दोस्तों, चलो जल्दी। हाँ एक बार क्लास को लाइक, तो भाई लाइक नहीं किया आपने अभी तक। अगला ऑप्शन आपके सामने आज का प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आभूषण है महिलाओं के पैर का आभूषण है? दोस्तों निम्न में से कौन सा आभूषण है महिलाओं के पैर का आभूषण है? दोस्तों बिछिया, मेहमंद है, पगपान है, या दोस्तों तोड़ा? चलो जल्दी कमेंट करो कि निम्न में से कौन सा आभूषण है महिलाओं के पैर का आभूषण है भाई। सबका आंसर आना चाहिए भाई, जल्दी कमेंट कीजिएगा। सभी साथी कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट में देख रहा हूँ जी। बिछिया जो होती है ना, बिछिया ये अपने पैर का आभूषण तो है ही सही, पैर का तो सही, लेकिन पैर के भी कहाँ है?
हैं पैर के भी अंगुली का आभूषण है। क्या दोस्तों, पैर के भी अंगुली का आभूषण भाई, अच्छी तरह से याद कर लेना। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, और क्लास को पूरी अटेम्प्ट कर लो भाई, एक भी प्रश्न मत छोड़ना। अगर आप छोड़कर क्लास को जाते हो तो आपका खुद का स्वयं का नुकसान हो रहा है भाई। तो आज की क्लास आपको पूरी की पूरी वॉच करनी है दोस्तों, एक भी प्रश्न मत छोड़ देना भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने कि गणगौर के अवसर पर स्त्रियों को कौन सा नृत्य करती है। गणगौर के अवसर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है? गुड़ला नृत्य है, घूमर नृत्य है, घेर नृत्य है, या दोस्तों रतवाई नृत्य भाई। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, गणगौर के अवसर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है? सबको आंसर देना है, सबको आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई दाढ़ी पीछे नहीं रहेगा। चलो शानदार क्वेश्चन है, सभी का आंसर यहाँ पे घूमर। घूमर क्या बात, मजा आ गया। घूमर बता रहे हो ना, सही भाई, घूमर बताने वाले सभी विद्यार्थियों का सही आंसर है। कॉपी में नोट कर लेना भाई, पूरे के पूरे प्रश्नों को आप कॉपी में नोट कर लो। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन है केसरिया कंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे दोस्तों? केसरिया कंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे दोस्तों? जल्दी से बताओ। तेजा जी, बाबू जी, गोगा जी, या दोस्तों रामदेव जी। केसरिया कंवर जी किस लोक देवता के पुत्र है दोस्तों? सब साथी कमेंट करो, सबको कमेंट करना भाई। कमेंट करने में ना कोई दाढ़ी पीछे नहीं रहेगा। शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। और यहाँ पे आंसर है गुरुजी गोगा जी। गोगा जी क्या बात भाई, सबका आंसर चाहिए। सी ऑप्शन को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर सी। जो भी साथी गोगा जी बता रहे हैं ना, गोगा जी बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सबका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी से आ रहा भाई। सी कमेंट करो, सी का सी आपका सबका सही रहा। अगला ऑप्शन देखो, रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे? रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे? मेहा जी, बाबू जी, तलेनाथ जी, या दोस्तों मल्लीनाथ जी। हाँ सबको कमेंट करना भाई, सबको कमेंट करना। कमेंट करने में कोई दर्द पीछे मत रहो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई। सारी क्लासें आपको यहीं से मिलती रहेगी भाई, यहाँ से मिलती रहेगी। कि रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे? तो कमेंट आ रहा सबका क्यों जी? मल्लीनाथ जी की। किसके थे? मल्लीनाथ जी के थे। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। किसका लॉक कर दो? डी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे सही रहेगा। अगर आप डी कमेंट कर रहे हो ना, सही है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने है कि राजस्थान में क्या दोस्तों, राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं? अरे भाई कितना सरल क्वेश्चन है भाई, बताओ कि राजस्थान में किस जनजाति के लोग हैं अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं? अरे भाई लव मैरिज करते हैं, जल्दी से बताओ। ग्रासिया, सहरिया, भील है, क्या दोस्तों डामोर। सबको कमेंट करना, सबको देखो कमेंट करना भाई। कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। चलो शानदार, सबका कमेंट आ रहा है कि राजस्थान में किस जनजाति के जो लोग हैं वो अपना जीवन साथी, तो वो रहेगी कौन सी? ग्रासिया। ग्रासिया बिल्कुल सही। और ग्रासिया सर्वाधिक कहाँ पर है? ये अपने शहर या कहाँ पे है दोस्तों? शहर कहाँ पे है ग्रासिया ना? ये अपने सिरोही जिले में दोस्तों है। कहाँ पर ग्रासिया सर्वाधिक है? सिरोही जिले में। अगली शिफ्ट वाले इन तथ्यों को याद करेंगे भाई। अब दोस्तों इसी से सिमिलर पेपर आने वाला। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है दोस्तों? निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? गजनेर किला, अचलगढ़ का किला, सुजानगढ़ का किला, या दोस्तों सोनारगढ़ का किला। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, सबको कमेंट करना भाई, सबको कमेंट करना। कमेंट करने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। क्या करो जो अरावली जो पर्वतमाला है ना, ये कहाँ? सिरोही। सिरोही सॉरी, हाँ तो सिरोही में कौन सा रहेगा? बिल्कुल आपका अचलगढ़ वाला। कौन सा? अचलगढ़। और अचलगढ़ कहाँ पे करो जी? ये आपकी सिरोही में है। कहाँ पर? अचलगढ़ वाला। अचलगढ़ वाला दुर्ग है ना, यह किला है, ये आपकी सिरोही में है। यानी कि आपका बी से रहेगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको नोट कर लेना कॉपी में, अच्छी तरह से क्लास को देख कर चले जाना भाई, आपका बेड़ा पार है भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान के किस दुर्ग को अकबर का किला कहा जाता? राजस्थान के किस दुर्ग को अकबर का किला कहा जाता? तारागढ़, सिवाना, दौलत खाना, या दोस्तों अचलगढ़। चलो भाई बताओ, जल्दी जल्दी सब कमेंट कर दो। कमेंट करने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। प्रश्न देखो, प्रश्न क्या पूछा गया कि राजस्थान के किस दुर्ग को अकबर का किला कहा जाता है? कमेंट करो भाई सब साथी, सबको कमेंट करना कि अकबर का किला तो गुरुजी किसे कहा जाता है? सबका आंसर है और आंसर में सबका देख पा रहा हूँ यहाँ पे कमेंट आ रहा है सबका, दौलत खाना को। किसको? दौलत खाना, जिसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। चलेगा भाई। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, गौतमेश्वर धाम के जिले में स्थित है। गौतमेश्वर धाम के जिले में प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, या दोस्तों उदयपुर। हाँ भाई चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो, जल्दी जल्दी सबको आंसर देना है कि गौतमेश्वर धाम है किस जिले में स्थित है भाई। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। कमेंट आ रहे, सबके कमेंट आ रहे और कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे सबका आंसर गुरु जी प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। और इसी प्रतापगढ़ के दोस्तों क्या प्रसिद्ध है? थेवा कला भी यहाँ के प्रसिद्ध। क्या है दोस्तों? थेवा कला है ना, थेवा कला भी इसी प्रतापगढ़ जिले प्रसिद्ध है दोस्तों। किस परिवार के प्रसिद्ध है? तो अपने सोनी परिवार के प्रसिद्ध। किस परिवार के प्रसिद्ध है? सोनी परिवार के प्रसिद्ध है भाई। चलेगा। अगला जो प्रश्न आपके सामने, राज्य में श्वेत सीमेंट निर्माण के मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? कि राज्य में श्वेत सीमेंट निर्माण का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? गोटन और खनिया खंगार में, गोटन और रास में, गोटन और ब्यावर में, या दोस्तों खनिया खादिया खंगार और मेढक में दोस्तों। हाँ भाई चलो सब कमेंट कर दो भाई, चलिए चलिए थोड़ा फास्ट कमेंट करेंगे आप, फास्ट करेंगे थोड़ा, कमेंट करने में थोड़ा फास्ट रहो आप। तो ऑप्शन नंबर आप सबका रहेगा ए। क्या रहेगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो भाई, बिल्कुल सही कमेंट करिए भाई। हाँ अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों कि राजस्थान में वैट भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में दोस्तों?
कि राजस्थान में व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में दोस्तों? जैसलमेर है, नागौर है, बाड़मेर है, क्या दोस्तों चूरू? सभी साथियों को यहाँ पे कमेंट करना है। कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान में व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत अपने किस जिले में? सभी कमेंट कर दो भाई, सभी कमेंट कर दो। सबका यहाँ पे आंसर आ और आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ। बिल्कुल सही कमेंट करे कि गुरुजी जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर। इसी जैसलमेर में एक सोनार का दुर्ग भी है। कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग है, जो भी अपने 250 के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 250 के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है सोनार का दुर्ग भी। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की, या दोस्तों चारणों की? कि कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है भाई? हाँ, सबको कमेंट कर देना है। कमेंट करने में ना कोई पीछे नहीं रहेगा। और क्लास को आपने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, फटाफट आप लाइक कर दो और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई। सारी शिफ्ट का पेपर आपको यहाँ से मिलने वाला। कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? और यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा कि आदिवासियों की। गुरुजी किसकी मानी जाती हैं? आदिवासियों की मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर गुरुजी आप एक को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। हाँ, सबके कमेंट आ रहे। अगला ऑप्शन देखो, गोटिया अम्बा का मेला कहाँ पड़ता है? गोटिया अम्बा का मेला कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में, सिरोही में, सवाई माधोपुर में, क्या दोस्तों बांसवाड़ा में? गोटिया अम्बा का मेला कहाँ पड़ता है भाई? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट किसी का नहीं देख रहा, कमेंट में सबका देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि गोटिया अम्बा का मेला कहाँ पड़ता है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, थोड़ा फास्ट कमेंट करो भाई, क्योंकि अपन थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ना क्लास को, यानी फास्ट कर रहे थे, आपको भी फास्ट रहना भाई। चलो यहाँ पे आंसर है बांसवाड़ा। और इसी बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। 100 द्वीपों का शहर भाई, हाँ 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? तो बांसवाड़ा को कहते हैं। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, मुरु उद्यान है जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? मुरु उद्यान है जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? सागवान के रंग। अरे भाई देखो, जहाँ पर रेत होगी, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रख देता हूँ मैं रेत। आपने क्या है, जैसलमेर में क्या रेत है? तो सागवान के वन रेत में कभी नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कट गया। बरगद के विशाल वन, ये भी रेत में नहीं हो सकते, मतलब ये भी कट गया। साइबेरियन क्रेन, ये भी नहीं है, यानी राष्ट्रीय पक्षी घोड़ावन, बिल्कुल सही। हाँ, ऑप्शन नंबर आप सबका डी रहेगा, ये हमारा राज्य पक्षी भी है। और यही प्रश्न आपके ग्रेजुएशन लेवल में आया था कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा? घोड़ावन है भाई। बिल्कुल आप यहाँ पे डी वाली विशेषता आप सबकी सही रहेगी। अगर आप डी कमेंट कर रहे हो तो आपका सही आंसर आ रहा है, और आंसर मैं सबका देख रहा हूँ। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, नियमन में से किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है दोस्तों? निम्न में से किस नदी पर है मेजा बांध बना हुआ दोस्तों? मानसी नदी पर है, पार्वती नदी पर है, खारी नदी पर है, या कोठारी नदी पर? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो। निम्न में से किस नदी पर है मेजा बांध बना हुआ? सबको दोस्तों कमेंट करना है। कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे सबका आंसर आ, सबका आंसर आ, आंसर मैं सबका देख पा रहा हूँ कि गुरुजी किसे लॉक कर दो? कोठारी नदी। किसे लॉक कर दिया जाए? कोठारी नदी। ये जो हमारी कोठारी नदी है ना, ये अपने कहाँ पर? भीलवाड़ा में। कहाँ पर दोस्तों? भीलवाड़ा में कोठारी नदी है। और इसी कोठारी नदी के किनारे पर दोस्तों क्या है? इसी कोठारी नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ? तो हमारा भीलवाड़ा जो शहर है ना, ये कोठारी नदी के किनारे पर बसा हुआ। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। निम्न में से लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा? तिलवाड़ा, बालाथल है, नोहा है, क्या दोस्तों बेराट? सबको पता होना चाहिए। लूनी नदी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है कहाँ पर? तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी बहती है। कहाँ पर बहती है? पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी बहती है। तब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, आप आसानी से सही हो रहा है आपका क्वेश्चन। चलो यहाँ पे क्या रहेगा? तिलवाड़ा। आप सबका क्या आ रहा है? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा जो गुरुजी अपने वर्तमान में अपने बालोतरा जिले में दोस्तों, कहाँ पर है? तिलवाड़ा जो है ये वर्तमान में अपने बालोतरा जिले में भाई। ये चीजें आपको याद करनी भाई, ये चीजें आपको अच्छी तरह से याद करनी है। चलो, और बाद में मुझे मत कहना कि गुरुजी आपने पेपर कराया था लेकिन मैंने पूरा नहीं देखा। मैं पहले बोल रहा हूँ आपको ये पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, यानी कि दोस्तों यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला, तो आप इस पूरा पेपर को आप अटेम्प्ट करोगे और सीधा एग्जाम देने जाओगे। और दोस्तों रास्ते में चलते चलते भी इस पेपर को आप देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसी तरह का, अगर आप सेकंड शिफ्ट से देख रहे हो ना, तो आपको भी इसी चैनल पर मिलेगा पूरा पेपर। चलो अगला ऑप्शन है, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी दोस्तों? महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? बनवीर ने, जोरावर सिंह ने, उदा ने, या दोस्तों जगमाल ने?
कि गुरुजी महाराणा कुंभाजू था ना, महाराणा कुंभाजू था ये अपने उदा का पिता था। कौन था गुरुजी? उदा का तो पिता था, है ना, उदा का क्या था? पिता था। लेकिन दोस्तों यहीं पे बात की जाए, पिता को किसने मार दिया था? पिता की हत्या गुरुजी पितृ क्या है? पिता की हत्या किसने कर दी थी? पुत्र ने कर दी थी। किसने कर दी थी? पुत्र ने कर दी थी। यानी कि पिता कौन था? उदा। उदा का मतलब पिता था, तो क्या हुआ? उदा का पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि यहाँ पे राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा ने कर दी थी। उदा ने कर दी थी और इसी कारण से इसे मेवाड़ का पुत्र हंता कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का पुत्र हंता के नाम से उदा को जाना जाता है भाई। चलो समझ में आ रहा ना? अच्छी तरह से समझ लेना भाई, अच्छी तरह से प्रश्नों को समझ लेना। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि निम्न में से दिवेर का युद्ध कब हुआ था? निम्न में से दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1572, अक्टूबर 1582, अक्टूबर 1585, अक्टूबर 1584। चलो चलिए चलिए कमेंट करो भाई, सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। देखो भाई दिवेर का जो युद्ध है ये कब हुआ था? जल्दी से आप सबके कमेंट आने चाहिए, सबके यहाँ पे कमेंट आने चाहिए। जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा, जैसे आपका कमेंट आएगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप सभी के मुझे कमेंट का इंतजार रहता है भाई, आप सभी के मुझे कमेंट का इंतजार रहता। और यहाँ पे सबका आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, सबका आंसर आ रहे भाई, सबके यहाँ पे आंसर आ रहे कि उनमें से दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे सब कमेंट करे भाई कब हुआ था? बिल्कुल सही कि 1582 में। कब हुआ था? 1582 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप सबका ए सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का ए सही रहेगा। हाँ अगला ऑप्शन देखो, कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया था? कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया था? 30 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को या 25 मार्च 1948 को? दोस्तों पूरा का पूरा पेपर करा रहा हूँ मैं दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर आपको करवा रहा हूँ, बाद में मत कहना आप पछताने से कुछ नहीं होगा। पहले पूरा पेपर करा रहा हूँ, इस पेपर को आप अच्छी तरह से देख लो कि कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल हुआ था। तो यहाँ पे कमेंट आना चाहिए। देखो 1948 तो आपको पता चल गया कि 1948 को तो हुआ ही, लेकिन आपको यहाँ पे डेट भी आपको साथ में दी हुई। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही रहेगा? 25 मार्च 1948। और 25 मार्च 1948 अपने डी ऑप्शन में दिया हुआ। किस में दिया हुआ? डी ऑप्शन में दिया हुआ। यानी कि आप डी कमेंट करे हो ना, डी कमेंट करे हो तो आप सबका सही, जो भी साथी डी कमेंट करे, डी कमेंट करने वाले का सही है। और दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप अगली शिफ्ट का पेपर देने वाले हो तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। क्या कर लोगे? सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि आपकी शिफ्ट का जैसे पेपर आएगा मैं डाल दूंगा इसी चैनल पर, तो आप क्या करोगे? जल्दी से आप पूरा पेपर देख लोगे। चलो प्रश्न देखो आपके सामने आज का कि राजस्थान में लोक नाट्य के सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी? कि राजस्थान में लोक नाट्य के सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी? ख्याल है, नौटंकी, रामलीला, क्या दोस्तों रम्मत? चलो भाई सबको आंसर देना है कि राजस्थान में लोक नाट्य के सबसे लोकप्रिय विद्या आप सबको बतानी है। हाँ सभी कमेंट करता भाई, सबको कमेंट करना है, सभी को आंसर देते रहना। आंसर मैं सबका देख रहा हूँ। और यहाँ पे आंसर गुरुजी ख्याल को किसे कहते हैं? ख्याल जो है ना ये सबसे लोकप्रिय भाई, क्या है? ख्याल है ना जो सबसे लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या रहेगा? ए रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का ए रहेगा। अगर आप भी एक कमेंट करें ना, एक कमेंट करे हो तो आप सबका यहाँ पे सही आंसर है। बिल्कुल सही भाई। एक बार क्लास को क्या कर दो? लाइक कर दो। एक बार आप सभी को क्या करना? क्लास को लाइक कर देना। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखो। भोराट का पठार कहाँ स्थित है? भोराट का पठार है कहाँ स्थित है दोस्तों? रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और दिलवाड़ा के मध्य, कोमलगढ़ और गोकुंदा के मध्य, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य दोस्तों। के भोराट का जो पठार है ये अपने कहाँ पर है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, सबका यहाँ पे क्या है? आंसर आना चाहिए। देखो आंसर देने में ना कोई देर पीछे नहीं रहेगा कि भोराट का पठार कहाँ पे गुरुजी? आप सब साथी कमेंट करें, सब कमेंट करे हैं कि गुरुजी कोमलगढ़ और गोकुंदा के मध्य जो स्थित भूभाग है ना उसे क्या कहते हैं? भोराट का पठार कहते हैं। यानी कि आप सबका क्या रहेगा? सी ऑप्शन। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। आप सी कमेंट करे हो ना, सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो कि निम्न में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? निम्न में से कौन सी जगह हाथ से बने कागज के लिए प्रसिद्ध? भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, कोटा, क्या दोस्तों सांगानेर? कि निम्न में से कौन सी जगह हाथ से बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, सबके यहाँ पे कमेंट आने चाहिए। और सांगानेर, सांगानेर बिल्कुल आप सबका क्या रहा? सांगानेर आ रहा। सांगानेर आप सभी का क्या रहा? राइट आंसर रहा। बिल्कुल सांगानेर कमेंट करने वाले का सही है। ऑप्शन नंबर आपका सबका डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सबका डी सी। पूरा पेपर देख लेना भाई, पूरा पूरा पेपर करूंगा, थोड़ा फास्ट देखेंगे अपन ताकि अपन आपको कम समय में पूरा पेपर देख सको। अब अगला जो प्रश्न है, संत मलिक साहब का दरगाह कहाँ स्थित है? संत मलिक साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में, जालोर के दुर्ग में, शेरगढ़ के दुर्ग में या सिवाना के दुर्ग में? संत मलिक साहब की जो दरगाह है ये अपने कहाँ पर है? चलो बताओ। हाँ ये रहेगी गुरुजी जालोर के दुर्ग में। कहाँ पर रहेगी? जालोर के दुर्ग में रहेगी। ये भी बात की जाए गागरोन का दुर्ग जो अपने झालावाड़ में, कहाँ पे? झालावाड़ जिले में। ये भी बात की सिवाना का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी? ये आपके बालोतरा में। कहाँ पर है? बालोतरा में। और यहीं पे बात की जाए शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ पे? तो शेरगढ़ का दुर्ग आपके बारां जिले में।
चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने कि श्रृंगार है। क्या दोस्तों? श्रृंगार है ग्रंथ की रचना किसने की? श्रृंगार ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? महाराणा कुंभा, महाराणा हमीर है, महाराजा मान सिंह है या महाराजा विग्रह राज दोस्तों? कि श्रृंगार हार की रचना किसने की? श्रृंगार की ग्रंथ की रचना किसने की भाई? सब कमेंट करो, सबका यहाँ से आंसर अच्छे है कि गुरु जी राणा हमीर ने की थी। किसने की थी? राणा हमीर ने की थी। ऑप्शन नंबर आप सबका क्या रहेगा? बी रहेगा। अगर आप बी कमेंट करे हो तो आप सबका सही रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो। केसरी सिंह बारेट का जन्म किस जिले में हुआ? केसरी सिंह बारेट का जन्म किस जिले में हुआ? सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा में, बूंदी में या दोस्तों राजसमंद में? केसरी सिंह बारेट का जो जन्म है यह आपके के जिले में आता? सबको कमेंट कर देना भाई, सबको कमेंट कर देना। कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा कि गुरु जी केसरी सिंह बारेट का जो जन्म है ये अपने भीलवाड़ा में आता और इसी भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी कहते हैं। इसी भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्रक नगरी के नाम से भी जानते हैं भाई। ये दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों कि नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों? नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक प्रसिद्ध है? दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में या दोस्तों उत्तरी भाग में? नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आप सबका कमेंट आ रहा, सबका कमेंट आ रहा जी पूर्वी भाग में। किस भाग में है? पूर्वी भाग में। अगर आप पूर्वी भाग बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो तो आप सबका सही, सी बताने वाले का सही है। चलो अगला ऑप्शन है तेजाजी के जन्म स्थल का नाम बताओ। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम बताना है। ददरेवा, खरनाल है, आसिंद है क्या दोस्तों कोल्लू? तेजाजी के जन्म स्थल का आप सबको नाम बताना भाई। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा ना सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों कि तेजाजी का जन्म। और दोस्तों आप में से कोई विद्यार्थी पशु प्रेचर एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, पशु प्रेचर एग्जाम की तैयारी करे तो उन विद्यार्थियों में विशेष कर बता दो, मैंने आप सभी के लिए 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्नों की? 5000 प्रश्नों की, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या पे मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। ये पीडीएफ आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना। हाँ चलो भाई, तो यार पीडीएफ कहाँ मिलेगी? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 634 इस नंबर पे आपको मिल जाएगी। और इस पीडीएफ का चार्ज है 49 रुपये का चार्ज है। कितना चार्ज? पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है। आपको इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, आप पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों मैं। और एक गारंटी लेता हूँ पशु प्रेचर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी ये पीडीएफ। एक बार आप भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तेजाजी का जो जन्म स्थल है उसका नाम क्या है? खरनाल। बिल्कुल सही, खरनाल। ऑप्शन नंबर आप सबका बी आ रहा है। क्या आ रहा है? बी आ रहा है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने। जनगणना 2011 के अनुसार है राजस्थान के जिले में अधिक जनजाति संख्या दोस्तों, तो कहाँ पर है? सर्वाधिक जनसंख्या, जनजाति बतानी क्या है? अधिक जनजाति जनसंख्या कहाँ पर है? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में दोस्तों। आज क्लास कैसे लग रही है कमेंट जरूर से बताओ। और अगला ऑप्शन है कि आपके कितने परसेंट सही हुए आज की जो क्लास थे आपके, इसमें कितने सही? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है या 40 में से 40 सही? ये आप सभी को कमेंट करके बता देना। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताओ। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। बाद में मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।